ऑल इंडिया मिली कौंसिल मुसलमानों के तालीमी बेदारी के लिए मिशन तालीम 2050 के नाम से पूरे मुल्क में तहरीक चला रही है। मिली कौंसिल का कहना है कि उसके तहत बिहार के मुख्तलिफ जिलों में भी कौंसिल की जानिब से प्रोग्राम और सेमिनार मुनक्किद किया जाता रहा है। मिली कौंसिल के कौमी नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिहार के पसमानदा जिलों में से एक सुपौल में मिली कौंसिल के जेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनाकाद किया जाएगा। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक पहले भी कई जिलों में इस तरह का प्रोग्राम हो चुका है। उनका कहना है कि मिली कौंसिल का मकसद नाखानदा आबादी को हर कीमत पर तालीम से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि उसके लिए मुख्तलिफ सतह पर काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने 2050 तक मिशन तालीम का प्रोग्राम रखा है, जिसका मकसद है कि लड़के हों या लड़कियां कोई जाहिल न रहे, और इसके लिए सरकारी सतह पर भी हमारी कोशिशें क्या हैं और इनफरादी तौर पर भी ये दोनों सतह पर कोशिशें करनी है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल चाहती है कि न सिर्फ खानदगी नफ्से खानदगी में इजाफ़ा हो, बल्कि सलाहियत में भी इजाफ़ा हो, और सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए मुहिम चलाई जाए। इसीलिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल पूरे मुल्क में इसके लिए मुहिम चलाती है। अभी बिहार में इस महीने में 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक सुपौल ज़िला को हम लोगों ने अपने मकासद में और हदफ में रखा है, जहां मुख्तलिफ गाँव के हम लोग दौरे करेंगे, इसलिए कि सुपौल ज़िला बिहार के उन अजला में है जो पसमानदा ज़िलों में शुमार होता है, जहाँ के मुसलमान तालीम में कमज़ोर हैं। हम ख़ास तौर पर अपील करेंगे लड़कियों की तालीम के लिए, और लड़कियों की तालीम के लिए दो सतह पर हमारी अपील होगी। एक तो सरकारी सतह पर कि जो स्कूल हाई स्कूल अगर लड़कियों के लिए अलग से नहीं है, तो उन इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों की आबादी है, चूँकि मुसलमान मखलूत तालीम को पसंद नहीं करते हैं, और जो हाई स्कूल पहले से हैं उनकी कैपेसिटी जो है लड़कों के हिसाब से बहुत ही महदूद है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसी जगहों पर अलग से हाई स्कूल वो लड़कियों के लिए खुसूसी खोले और उसको इंटर तक ले जाए। हम वहाँ के अक़लियतों से भी अपील करेंगे और पूरे मुल्क के अक़लियतों से भी अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ गुंजाइश है, जो हमारे NGOs हैं जो तालीमी मुहिम में काम करने का इरादा रखते हैं, वो ज़रूर जो है लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलें, लड़कियों के लिए मदरसे भी खोलने की ज़रूरत है, इसलिए कि दीनी तालीम की भी कमी है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने मसाजिद के इमाम और खतीब से अपील किया है कि वो भी इस तालीमी तहरीक का हिस्सा बने। मिली कौंसिल के कौमी नायब सदर का कहना है कि तालीम के बगैर किसी समाज की तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि लोगों को जुमे के खुतबे में तालीम की अहमियत समझाई जाए और तालीम हासिल करने के ताल्लुक से उनमें जज्बा पैदा किया जाए। कौंसिल का कहना है कि हाल में हुई असातिज़ा की बहालियों में भी उर्दू की आधी सीटें खाली रह गई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आप को कॉम्पिटिटिव इम्तहानात के लिए तैयार रखना है। उनके मुताबिक अभी भी बिहार के स्कूलों में हजारों की तादाद में जगहें खाली हैं। उन्होंने अक़लियती तंजीमों से भी इस सिमत में पहल करने की अपील की है। दो सतह पर और हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो यह कि गांव में हर गांव की मस्जिद में मकतब का निज़ाम होना चाहिए, जिसमें उर्दू ज़बान की तालीम हो और दीनियात की तालीम हो। उर्दू ज़बान की तालीम के साथ ऐसी किताबें रखी जाती हैं जिससे उनके अखलाक की और दीनी मालूमात की भी तकमील हो जाए, जैसे दीनी तालीम का रिसाला है या तालीमुल इस्लाम है। और ये भी चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन के लिए इदारे कायम किए जाएं। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि अभी जो बहालियां हुई हैं गुज़श्ता महीने में, नवंबर के महीने में,
بہار سرکار نے کی تقریباً 1,20,000 ہائی اسکول اور مڈل اور پرائمری اسکولوں میں، ان میں 2 طریقے سے مسلمانوں کو اپنی سیٹیں حاصل کرنی چاہیے تھی، ایک تو اردو زبان کی حیثیت سے اور دوسرے مختلف لسانیات اور سبجیکٹ کی حیثیت سے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ابھی مسلمانوں کا ریشیو اس میں ان کی تعداد کے حساب سے بہت ہی کم ہے۔ ان کو اپنی تعداد کے حساب سے کم اس میں تو 20,000 کی تعداد میں ان کو جگہ لینی چاہیے تھی، کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے آدھے پر ہی جا کر یہ رک گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی جو امتحان پھر ہونے والا ہے BPSC کے ذریعے، اقلیتوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو ہیں خصوصی محنت کے ذریعے اسکولوں کی خالی سیٹوں کو بھرنے کی کوشش کریں گے۔ میں انجمن ترقی اردو ہے، بہار اردو اکیڈمی ہے، بہار اردو ایکشن کمیٹی ہے، یا مختلف جو تنظیمیں ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے پہلی بنیاد ہے کہ اسکولوں میں اردو کے اساتذہ مقرر کیے جائیں، اور دوسری بنیاد ہے کہ جن اسکولوں میں اردو کے اساتذہ پہنچ رہے ہیں وہاں اردو پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ کرانے کی مہم چلائی جائے۔